तो अभी हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो देख ही लिया है कि टीचर्स का मेथड कैसा है पढ़ाने का, कैसे वो बैकलॉग्स क्लियर करते हैं, स्टूडेंट्स का कितना सपोर्ट करते हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं। तो अभी हमारे साथ मयंक सर हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं, उनका मेथड कैसा है वो भी हम एक बार जान लेते हैं। तो सर आपका मेथड कैसा है पढ़ाने का? देखिए, जनरली बच्चों को सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो मैथ्स सब्जेक्ट में आती है। क्यों? बच्चा जो है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है मैथ्स में। जब वो 10th से 11th में जेई के लिए आता है, उसका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट होता है मैथ्स। लेकिन जब 11th में आता है तो धीरे धीरे वो अनफेवरेट होने लगता है। उसका रीज़न क्या है कि जब 10th तक का जो पैटर्न था वो ऐसा था कि एक क्वेश्चन आपने किया, उसी पैटर्न के 4 क्वेश्चन हैं। लेकिन जेई में हर क्वेश्चन एक अलग कहानी है। जब बच्चा अपनी सोचने की क्षमता बढ़ाएगा तभी वो उन क्वेश्चन को कर पाएगा। लेकिन उसको बढ़ाने के लिए क्या है, बच्चा क्या करता है, टीचर ने समझाया, उसने समझ लिया, उसने मेमोराइज कर लिया वो चीज़ कि हाँ टीचर ने ऐसा ऐसा किया। लेकिन जब टीचर ने किया क्वेश्चन तो वो क्यों किया, कब किया, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। 3 क्वेश्चन के आंसर अगर स्टूडेंट जान ले कि टीचर को जब क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, तो उसकी इमेजिनेशन कैसे आई कि इस क्वेश्चन में यही मेथड लगना है, दूसरी बात कि ये कब करना है और ये क्यों करना है। अगर ये 3 चीज़ के आंसर आपको आ जाएंगे तो आपके जो शीट है या रिस्पेक्टिव शीट्स या मॉड्यूल्स हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट होंगे। क्योंकि जेई में हर एक क्वेश्चन अलग होगा, तो आपकी इमेजिनेशन वहाँ तक जानी चाहिए कि क्वेश्चन को देख के समझ में आना चाहिए इसमें क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। ये तीनों जैसे आंसर मिलेंगे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरा जो पढ़ाने का मेथड है वो सबसे ज़्यादा यही है कि मैं बच्चों को क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँ, समझाऊँ। अब इंटेलिजेंट बच्चों को तो क्या होता है कि एक बार आंसर किया अपन ने और समझ में आ जाता है। लेकिन जो वीकर बच्चे हैं वो इतना ग्रेस्पिंग नहीं कर पाते, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम देना ज़रूरी होता है। तो उनको एक्स्ट्रा टाइम देके पहले उनके बेसिक क्लियर करता हूँ मैं, ताकि वो उस लेवल पे पहुँच सके जहाँ एक इंटेलिजेंट बच्चा है, ताकि उसको बैच में समझने में 1% भी दिक्कत ना हो। जितना भी है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो काफ़ी वीकर होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं। तो जो वीकर बच्चा है उनको पहले एक्स्ट्रा टाइम देके उनके बराबर लाना पड़ता है कि उनकी जो इमेजिनेशन हो, चाहे वो फैक्टराइजेशन हो, तो वो जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके। जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई, क्यूबिक के फैक्टराइजेशन हो गए। जब तक ये चीज़ें नहीं बढ़ेगी तब तक आगे सॉल्व नहीं होगा। तो मेरे पढ़ाने की जो मेथडोलॉजी है वो बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक लेके जाता हूँ, ताकि शीट भी सॉल्व हो सके, अपने क्वेश्चंस भी हो सके और एक कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो सके। तो सर जैसे एक दिक्कत है, क्लास में तो सब समझ आता है, बट जब क्वेश्चन अप्रोच करने जाओ तब दिक्कत आती है, क्वेश्चन बन नहीं पाते स्टूडेंट्स के। वही चीज़ मैंने बोला कि अपन ने, जैसे मैंने आज पढ़ाया तो मैंने क्वेश्चन कर दिया, आपको समझ में आ गया टीचर ने ये किया। अब सेम क्वेश्चन जेई में नहीं होगा, ये ऑब्वियस है कि क्वेश्चन कुछ डिफरेंट होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक एल्गोरिथम माइंड में चलनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन देखा कि मतलब अपने पास क्या क्या दिया हुआ है, जैसे कि अगर मैं कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया कि cos 2 थीटा, अगर cos 2 थीटा दिया तो अपने पास 4 फॉर्मूले हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर। अब 4 फॉर्मूले, लेकिन वहाँ क्वेश्चन में कौन सा लगना है ये सोचना। तो यही चीज़ सोचने के लिए डिपेंडेंसी क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि अपन को लाना क्या है। तो जैसे क्वेश्चन में जो पूछा है अपना आंसर, तो अपन को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जाने के लिए 4 मेथड है। तो कौन सा रूट फॉलो करें जिससे अपना क्विक आंसर आए। अगर वो रूट आपने पकड़ लिया तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। और जब एक बार आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे तो आपका इंटरेस्ट इतना डेवलप होगा कि मैथ्स से आपको प्यार हो जाएगा। मतलब मैथ्स अगर आपको अच्छा लगने लगेगा तो वो सबसे अच्छा लगेगा, और अगर बुरा लगने लगेगा तो सबसे बुरा लगेगा। तो उसका एक ही रीज़न है कि अगर आप मैथ्स को टाइम देंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हो तो 5 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट हो तो आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करो। टीचर एक दिन में 20 क्वेश्चन देगा आपको होमवर्क, अगर आपने एक क्वेश्चन में ही आधा घंटा लगा दिया तो आपने बाकी के जो 5 क्वेश्चन है उनका टाइम एक क्वेश्चन को दे दिया, तो आप होमवर्क कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आपका बैकलॉग बढ़ता रहेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो आपका डिमोटिवेट होगे, आप पढ़ना ही छोड़ देंगे। और जनरली यही होता है बच्चा कि जब बच्चा स्टार्टिंग में आता है तो उसका सपना होता है आईआईटी बॉम्बे सीएस। हर एक बच्चे का, जिससे मैंने पूछा, हर एक बच्चे का सीएस का सपना है कि भैया आईआईटी बॉम्बे मिले। जब वो आता है तो वो पूरा एनर्जेटिक होकर आता है कि नहीं मेरे को करना है। जब वो पहला चैप्टर पढ़ता है एफओएम तो उसको बहुत मज़ा आता है कि हाँ ठीक है चल रहा है, मैं कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही सेकंड चैप्टर आता है क्वाड्रेटिक, कई बच्चों को उसमें दिक्कत आने लगती है। थर्ड चैप्टर आता है सीक्वेंस, उसमें थोड़ी और दिक्कत आने लगती है। जब समेशन ऑफ सीरीज आती है तब बच्चा मतलब ये मान लेता है कि आधा बच्चा तो वहीं फेल हो जाता है कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, आईआईटी बॉम्बे सीएस तो बस आईआईटी मिल जाए मुझे वही काफ़ी है। उसके बाद जब कंपाउंड एंगल आता है तो बच्चा हालत ख़राब हो जाती है बच्चे की। मतलब बच्चा सबसे ज़्यादा जिस चैप्टर से डरता है ना वो होता है कंपाउंड एंगल्स। तो उसके बाद धीरे धीरे वो क्या करता है कि शीट करना, सोल्व करना कम करता जाता है, और उसी वजह से बैकलॉग बढ़ता है और फिर उसके सिलेक्शन के चांस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो बैकलॉग मत रखिए, डेली टू डेली करिए। अगर कोई डाउट आ रहा है 5 मिनट से ऊपर मत दीजिए, अपने टीचर से डिस्कस कर लीजिए उस क्वेश्चन को, हिंट ले लीजिए, वापस ट्राई कीजिए, ताकि आपकी इमेजिनेशन डेवलप हो।
तो सर जैसे आपका मेथड काफ़ी अच्छा है पढ़ाने का, और स्टूडेंट्स तो सबसे ज़्यादा मैथ्स से ही डरते हैं क्योंकि मैथ्स काफ़ी टफ होता है 11th और 12th का। तो आप बैकलॉग भी काफ़ी अच्छे से क्लियर करवाते हो, सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर करवाते हो। तो इट्स बस स्टूडेंट्स को तो यही चाहिए सब करना। बस थैंक यू सो मच सर, आपसे बहुत अच्छा लगा बातें करके।